वैसे टेक्नोलॉजी कमाल की चीज है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाय व्हाट्स अप एवरीवन। वेल, आप लोगों से ना एक सवाल पूछना था, क्या आप ट्रू कॉलर यूज करते हैं? अरे वही ऐप जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपको किसने कॉल करा है बिना कॉल को रिसीव करे। जी हाँ, मैं उसी ट्रू कॉलर की बात कर रही हूँ। तो अगर आप ये ऐप यूज करते हैं तो आप खतरे में हैं। ये मैं नहीं कह रही भाई, खबर ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि ओ गॉड, मैंने ट्रू कॉलर को अपने फोन पर डाउनलोड ही क्यों करा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रू कॉलर के रिलेटेड इतनी बड़ी खबर क्या है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। दरअसल मामला ये है कि कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रू कॉलर पर जो 47.5 मिलियन इंडियन यूजर्स का डेटा है वो लीक हुआ है। एंड कैन यू इमेजिन, ये भी कहा जा रहा है कि पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन सिर्फ $1,000 विच इज अबाउट 75,000 रुपीज के अंदर बेचा जा रहा है। आई मीन जस्ट इमेजिन, इतना सारा डेटा, 47.5 मिलियन इंडियन यूजर्स का डेटा महज 75,000 रुपए में ऑनलाइन सेल पर अवेलेबल। तो ऑनलाइन इंटेलिजेंस फर्म साइबल के मुताबिक ये डेटा साल 2019 का है और इसमें आपका फोन नंबर, आपका नाम, जेंडर, फेसबुक आईडी, शहर का नाम, ईमेल आईडी और दूसरी इंफॉर्मेशन भी शामिल है। मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ लग जाए तो वो इन सारी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस लीक हुए डेटा को डार्क वेब पर स्टेट, शहर और टेलीकॉम कंपनीज के नाम से अलग अलग ऑर्गेनाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का जितना भी डेटा है वो अलग है, मुंबई का डेटा अलग है और अन्य शहरों का डेटा जो है वो अलग से ऑर्गेनाइज किया गया है। हालांकि ट्रू कॉलर ने यह कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म से ये डेटा लीक नहीं हुआ है, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स किसी दूसरे डेटा को ट्रू कॉलर का स्टैंप लगाकर डार्क वेब पर सेल कर रहे हैं। सो ये जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना भी डेटा लीक हुआ है उसकी वजह से स्मार्टफोन यूजर्स को कोई स्पैम, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट या कोई साइबर क्राइम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। इसके साथ ही साइबल ने ये भी कहा है कि अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी हम लोग ब्लॉग पर अपडेट कर देंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कॉलर आईडी पर डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड सवाल उठे। कई बार पहले भी ट्रू कॉलर सवालों के घेरे में आ चुका है और सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर इस पर कई सारे सवाल उठ चुके हैं। आपको याद होगा कि साल 2017 के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने यहाँ पर जितने भी फौजी हैं, जितने भी मिलिट्री के लोग हैं, उन सब से ये कहा था कि आप ट्रू कॉलर और भी कई सारे चाइनीज ऐप अपने फोन पर डाउनलोड ना करें। तो गाइस, देखा आपने कैसे इस ऐप के ऊपर कितने सारे सवाल उठ रहे हैं डेटा सिक्योरिटी को लेकर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कॉलर आईडी, ये ट्रू कॉलर आईडी आपके फोन पर है? प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताना आपके इसको लेकर क्या थॉट्स है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।